अब हमने बायोस्फीयर रिजर्व देखा 7.4। तो वहाँ पे चिल्ड्रन लोग जितने भी बच्चे थे वो माधव जी और प्रोफेसर अहमद के साथ वहाँ पे जाना चाहते थे, जो पता लगाना चाहते थे कि यहाँ पे जो छोटे छोटे एनिमल्स है वो किस तरीके से रह सकते हैं, यहाँ का जो कल्चर है वो उन्हें किस तरीके से रहने देता है। अब आप देखिए छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें भी अलग अलग तरीके के हमें देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के प्राणी देखने को मिलते हैं। तो किस तरीके के इस एरिया में उसमें कल्चर में उनको संस्कृति बनाए रखने में सहायता करते हैं। उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने अलग अलग देखा था, पंचमढ़ी देखी थी बायोस्फीयर रिजर्व्ड, उसके बाद बैरी पंचमढ़ी देखा था, नेशनल पार्क देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। अब 7.5 फ्लोरा एंड फनल। फ्लोरा और फनल जो पौधे एवं जीव जंतु होते हैं, ठीक है ना। एज अ चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व दैट अप्रिशिएटेड। अब क्या हुआ, वहाँ पे बच्चे आजू बाजू की जो हरियाली है वो देखना चाहते थे, ग्रीनरी देखना चाहते थे। दे आर वेरी हैप्पी सी दैट टॉक ट्रीज एंड एनिमल इनसाइड द फॉरेस्ट। अब क्या हुआ, वो प्राणी को, पेड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। अब अचानक उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, उन्होंने अचानक वहाँ पे रैबिट को देखा। उसको देखते ही उसे पकड़ने लगे और पीछे दौड़ने लगे। तो उसके बाद प्रोफेसर अहमद ने उन्हें रुकने को कहा और उन्हें समझाया कि यहाँ पर जितने भी प्राणी हैं हम उन्हें परेशान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो भी जीव जंतु है और वो भी अपने तरीके से क्या, कंफर्टेबल। एक्सप्लेन एंड एनिमल आर अ कंफर्टेबल हैप्पी इन देयर ऑन हैबिटेट। वो अपनी तरीके से अपनी लाइफ जी सकते। वी शुड बी नॉट डिस्टर्ब देम। हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। महादेव जी एक्सप्लेन द सम एनिमल एंड प्लांट टाइपिकली बिलोंग अ पर्टिकुलर एरियाज। अब वो उस टाइम माधव जी ने समझाया कि जो जीव जंतु होते हैं उनके क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड द पर्टिकुलर एरियाज। तो क्या होता है, वो पर्टिकुलर एरियाज में ही हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम फ्लोरा कहते हैं, वनस्पति जाति, या फनल। फनल का मतलब होता है कि प्राणी जाति, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है। चलिए आगे। इज हियर इंडेमिक स्पेसीज, जिसका मतलब होता है विशेष क्षेत्रीय प्रजाति। अलग अलग तरीके के प्रजाति हमें देखने को मिलते हैं। अब बच्चे क्या थे, वो गहरे वन में जाने के लिए, डीप फॉरेस्ट में जाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। और जब वहाँ पे बच्चे सरप्राइज हो गए जब वहाँ पे उन्होंने एक बड़ी गिलहरी को देखा। उसकी लंबी पूँछ थी, हैज़ बिग टेल। तो उनकी बड़ी सारी पूँछ थी। अब वो पूछने लगे, जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। उसके बाद महादेव जी ने उन्हें बताया कि यह विशाल गिलहरी है जो यहाँ पर देखने को ही मिलती है। इंडेमिक स्पेसीज। अब उसमें आगे बताया गया कि जो प्राकृतिक रूप से खाली यहीं पे हमें देखने को मिलती है, हर जगह ये हमें देखने को मिलती नहीं है। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, ये देखिए इस तरीके की उनको देखने को मिली, तो जिसको बहुत ही ज़्यादा शौक थे। उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पे पंचमढ़ी नेशनल पार्क के आसपास हमें अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, बड़े बड़े पेड़ वगैरह भी देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे देखने को मिला वाइल्ड मैंगो ट्री। इस तरीके के ट्री भी हमें देखने को मिलते हैं जो हमारे यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ये जो गिलहरी है वो विशेष क्षेत्रीय प्राणी है। फ्लाइंग स्क्वेरल आर फनल एरियाज। तो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट आर द डिस्ट्रक्शंस ऑफ अ देयर हैबिटेटिंग इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस एंड इंट्रोडक्शन फ्रॉम न्यू स्पीसीज में द अफेक्टिंग नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ इंडेमिक स्पेसीज, ठीक है। तो अब वो उसके बारे में हमें बताना चाहते थे। स्पीसीज, जो क्षेत्र में स्पीसीज के अलग तरीके के आवास हमें देखने को मिलते हैं और यहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा खतरा भी बना रहता है, ठीक है।
चलिए अब आगे हैं।